ऐसे भारत में। 1 2 3। नमस्ते। आजादी को 78 साल हो गए। मुबारक। आज मेरा नजरिया बदल गया। मैं मेरी बेटी को ऐसे भारत में जीते हुए नहीं देखना चाहती। तुम कहते हो इस देश में नारी को देवी माना जाता है, पर इसी देश में 2024 में उसका नौकरी करते वक्त बलात्कार हो जाता है। उसने भी कहा होगा अपनी माँ से कि घर आकर बात करते। पूछा होगा अपने भाई से कि क्या दोगे इस रक्षाबंधन जब मैं राखी बांधूंगी। हर बार 15 अगस्त को बड़ी खुशी से मनाया है, इसे भी एक त्योहार ही माना है। पर आज मैंने खुद को सोचता पाया कि एक जानवर और मुझ में फर्क ही क्या रह गया। तुम कहोगे उसको चेन से बांध कर रखते हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरी बेटियां आंखों से दिखती नहीं तो क्या इसका मतलब है वो है ही नहीं। हमारे घर में, इसी देश में माँ ने अपने जीवन के करीब 40 साल गुजारे हैं, पर आज भी रात के साथ, शाम के नहीं रात के साथ बजते ही और उनका चल घर जल्दी घर चले अंधेरा हो रहा है आ जाता है कि कैसे दाना घूम रहे हैं हमारे सर पर, जिनसे मैं अपना जिस्म बचाते दिखाई देती हूँ। पूरी आस्तीन की शर्ट पहने फिर भी अपने जिस्म को ढकते दिखाई देती हूँ। एक बात बता दूं, शायद तुम्हें पता नहीं, पर इसी तरह के डर से मैं हर रोज बाहर निकलती हूँ। हर रोज भगवान से मेरी यही दुआ होती है कि भगवान कल की एक सुरक्षित दिन हो और आज की जिंदगी धन्यवाद। क्या ये वही भारत देश है जहाँ अनेक वीर वीरांगना ने जन्म लिया, पूरी दुनिया को बदलने वाले विचार प्रस्तुति पर अफसोस कि वो हमारा समाज नहीं बदल पाए। अगर तुम खुद को भारतीय मानते हो तो मेरा प्रश्न तुम्ही से है कि वसुदेव कुटुंबकम कह कहकर कब तक तुम निर्भया मथुरा उन्ना को अन्य मानते रहोगे? क्या तुम तभी जागोगे जब तुम कोई अपना खो बैठोगे, जब तुम किसी से दोबारा मिल नहीं पाओगे या उनकी हंसी दोबारा देख नहीं पाओगे? क्या जवाब है उन कुर्सी पर बैठे लोगों का? क्या आप भी इंतजार कर रहे हो कि किसी चमत्कार से ये सब ठीक होगा? अब वो कह देंगे कि ओह तू तो वो फेमिनिस्ट है ना, तो दिल करेगा कि इस क्षण उनका खात्मा कर दूं। लेकिन मैं उन हवस के प्यासे राक्षसों जैसी हूँ। मैं चुपचाप अपना कमरा बंद करके यहाँ आंसू बहाते हुए यह लिख ही तो सकती थी। आज मैंने मेरी एक बहन को दोबारा खो दिया। क्यों? अगर मैं ये पूछूं तो आप लोग कहोगे रात को उससे वहां रहने की क्या जरूरत थी? उसे ध्यान रखना चाहिए था ना, और वो तो ड्यूटी पर थी, नहीं तो आप लोग कहते स्कर्ट पहनी थी ना, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। वाह क्या सोच है आप लोगों की। थोड़ी तालियां आप लोगों की। क्या तुम पूछ नहीं सकते अपने चुने हुए नेताओं से कि समाज में कोई अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे हैं, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो पद छोड़ क्यों नहीं देते? क्या मिल रहा है भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर, सुरक्षा पर इतना पैसा खर्च करके, जब मेरी खुद की बहन अपने ही देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है? एक ही दिन में इस देश में अनेकों महिलाएं बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य का शिकार होती हैं। तुम कहोगे बेशक गलती उस महिला की होगी, आखिर वो अकेली बाहर गई ही क्यों? आज तो मैं ऐसे ही एक अनहोनी का शिकार होने से बच गई, लेकिन कल का क्या? मैं, आप या कोई और ऐसे ही घटना का शिकार हो सकता है। आखिर कब तक? और ये तो कह मत देना कि ये समाज के किसी पिछड़े इलाके में होता है, क्योंकि आज मैं राष्ट्रीय राजधानी के एक प्रतिष्ठित सरकारी विश्वविद्यालय में होने के बाद समाज के इस घिनौने सच पर प्रकाश डाल रही हूँ। क्या तुम जानते हो ऐसे माहौल में रहने के बाद अब जब सुबह अखबार आता है तो उसे देखकर पढ़ने का जी नहीं करता। यूँ लगता है कि एक ही खबर घूमकर वापस आ जाती है, बस नाम और जगह बदल जाती है। इतनी मुश्किलों के बाद भी मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ? क्योंकि मैं मेरी बेटी को ऐसे भारत में जीते नहीं देखना चाहती। मैंने आज तक उनके बारे में सोचा है, उस माँ के बारे में जिसने अपनी बेटी को उन निर्दयी पापियों के हाथों खोया। वो लाली जिसे वो खुद से ज्यादा प्यार करती थी। हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उन देशों के समान बनने में जहाँ जवान लोगों की संख्या कम होती दिखाई देती है। जाओ जाओ अपनी आजादी बनाओ। जब इतना कुछ होने के बाद भी उस पीड़ित स्त्री को ही तुम घर से निकलने को मना कर दोगे, क्योंकि उन लड़कों से तो तुम कुछ नहीं कह सकते अपने पुरुष प्रधान समाज में। है
ना? अब क्या मैं तुमसे पूछूं, ये सब कब और कैसे मेरे भारत की संस्कृति में आया? तुम तो झट से जवाब दे दोगे कि ये तो उनकी देन है जो देश के बाहर से आकर राज करके गए, या फिर कहोगे कि ये तो अंग्रेजों की देन है। पर अंग्रेजों को गए हुए तो 78 साल हो गए ना। शायद तुम समझे नहीं, मेरा प्रश्न तुमसे था, तुमने ऐसे कौन से सशक्तिकरण के कार्य करे हैं इन 78 सालों में कि जिससे मेरी बहन आज भी आशिक अबला ही रह गई? असलियत में कौन से ऐसे बदलाव लेकर आए हो? क्या तुमने कभी अपने बेटे को टोका है कि ये कैसे कपड़े पहने, कुर्ता पहन कर आ अभी, या फिर किसी एक रविवार को ये समझाया है कि बेटा इस उम्र में खाना बनाना तो आना ही चाहिए, अभी तो सब ठीक है, हम हैं, पर शादी के बाद क्या हो? या फिर कभी 7 बजे उससे ये कहा है कि इतनी रात को बाहर मत जा, पता नहीं कब क्या हो जाए। और इस सब से ज्यादा जरूरी तो ये बात है कि क्या उसने तुम्हारी बात सुनी, या फिर तुमने उसे बात अनसुनी करते हुए जाने दिया और एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये सब सोचने लगती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जीवन ही व्यर्थ है, यहाँ सब कुछ गलत है। जब मैंने ये पढ़ा कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं को उतने ही अधिकार दिए जितने पुरुषों को, तब भी इतना अंतर कैसे कि आज भी तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी इजाजत के बिना घर के बाहर ना निकले, चाहे उसे तुम्हारी कोई खबर हो या ना हो। और अगर उसे जाना ही है तो वो घर के सारे काम कर जाए, पर तुम बने हुए खाने को खुद परोस कर खा तक नहीं सकते। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता का पाठ सबके लिए आवश्यक है। पापा तो मेरी ये वाली बातें सुनकर कह देते हैं, तुम लोग तो ज्यादा पढ़ लिए हो, पर रहना तो तुम्हें इस समाज में ही है। 1-2 साल में अगर नौकरी नहीं लगी तो फिर कैसा जीवन हो जाएगा, सोच के देख। इसके बाद फिर एक और किस्सा आएगा उदाहरण के लिए, कि कैसे किसी आदमी ने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया, कैसे उसका उत्पीड़न हुआ। ये कहने में मेरा तो गला भर आ रहा है, पर आज तक तुम्हारे आंसू गिरे हैं कभी जब सीधा प्रहार तुम पर ना हुआ? हाँ, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं तो विलुप्त होने की कगार पर आए इंसानों में से एक हूँ ना, इसलिए ये सब एक बड़ी आम बात नहीं है जो टाली जा सकती है। कभी कभी तो रातों की नींद ही उड़ जाती है। अगर गलती से सोच लूं कि अगर ये सब मेरे साथ हो गया तो आखिर नहीं पता ना कि कब तक हूँ यहाँ एक नारी के शरीर में, तो सोचा आज सब कह ही देती। क्योंकि अगर कुछ हो भी जाता है तब मैं जानती हूँ मुझे क्या बोलना है। मैं और उदास? नहीं नहीं जी, सब बढ़िया है। आप बताइए, चाय लेंगे या कॉफी? और फिर पीछे से आवाज आएगी, सब कुछ तेरे कर्मों का ही नतीजा है, तुम्हें जो मानना है वो मानो, पर एक बात जान लो, आज मेरा नजरिया बदल गया। मैं मेरी बेटी को ऐसे भारत में जीते हुए नहीं देखना चाहती। अंत में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हमसे जो भी त्रुटि हुई हो उसे कृपया क्षमा करें। कास्ट में कई लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, पर हम सब ने पूरा प्रयास करा कि हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाएं और समाज की इस असलियत से आपको रूबरू करा पाएं। बस अब खुद को सुरक्षित रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और साथ में जीते रहें। धन्यवाद।